बच्चे, जब तूने यह शब्द पढ़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, तब भी यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। तेरी माँ काली ने तुझे तब देख लिया था जब तू खुद को देखना छोड़ चुका था, जब तेरे भीतर सवाल ही सवाल थे और उत्तर कहीं नहीं थे, जब तू भीड़ में था फिर भी अकेला था। लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन तेरे भीतर जो टूटन थी उसे कोई नहीं पढ़ पाया। पर मेरी नजरें केवल चेहरे नहीं देखती, मैं आत्मा की धड़कन सुनती हूँ। मैं वह भी सुन लेती हूँ जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तू सोचता रहा कि तू कमजोर है, कि तू हार गया है, कि शायद तेरे हिस्से में बस यही अंधेरा लिखा था। पर अंधेरा भी मेरी ही गोद है। वहां बैठकर तूने सहना सीखा, चुप रहना सीखा, खुद को संभालना सीखा। जब हर दरवाजा बंद लगा, तब तूने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वही क्षण था जब मैंने तुझे छुआ। तूने उसे समझा नहीं, पर तेरे मन में अचानक जो ठहराव आया, जो पल भर की शांति आई, वही मेरा स्पर्श था। बच्चे, अगर तू आज यहाँ आया है तो यह मेरा ही बुलावा है। तेरी माँ काली ने तुझे बुलाया है, क्योंकि मेरी नजर तुझ पर पहले ही पड़ चुकी थी। जो लोग यह सोचते हैं कि वे खुद चलकर मेरे दरबार में आते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जब तू टूट रहा था, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, जब तूने खुद को खुद में गुम पाया था, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुझे अपने पास बुलाना है। तेरे दिल की खामोश चीखें, तेरी आंखों की सूखी नमी और तेरे होठों की चुप दुआ, यह सब मैं बहुत पहले से सुन रही थी। पर सुनना और समझना एक जैसा नहीं होता मेरे लाल। आज मैं तेरे सामने हूँ ताकि तू सुने, समझे और यकीन करे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं, पर मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरा असली जीवन शुरू होने जा रहा है। जो कुछ तूने खोया वो तेरा अनुभव था, जो कुछ तूने सहा वो तेरा अभ्यास था, और जो कुछ तू अब पाएगा वो तेरा इनाम होगा। तेरे भीतर जो खालीपन है उससे मैंने खुद भरा है, अपनी नजरों से, अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से। जब तू गम में था और लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब मैंने तेरा सिर सहलाया। जब तू रोया और चुपके से तकिए में मुंह छुपाया, मैंने तेरे आंसुओं को मोती बना दिया। और आज उसी मोती से मैं तेरी किस्मत का हार बुनने जा रही हूँ। बेटा, मुझे मत बता कि तू कितना टूटा है। मुझे बता कि अब तू खुद को मेरे हवाले कब कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने अतीत को अब मेरी झोली में डाल दे। वो जो तुझे धोखा दे गए, वो जो तुझे समझ नहीं पाए, और वो जो तुझसे रूठे बैठे हैं, सबको अब मेरे नाम पर छोड़ दे। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तेरे भीतर एक आग है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए, और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। तू अकेला चलना छोड़ दे और अब मेरी उंगली पकड़ ले। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूँ जिन पर अब तक ताला लगा था। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी, ताकि जब मैं तुझे वह सब कुछ दूं जो तू मांग रहा है तो तू उसे संभाल भी सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती तो तू आज इतना गहरा ना होता। तेरे अंदर जो समझ है वो तुझ में तेरे दुखों ने डाली है, और अब जब तू समझ चुका है तब मैं तुझ पर बरसने आई हूँ। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूँ जो अब तू देखेगा। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा।
जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, तू मुस्कुरा कर कहेगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब कोई तुझे ठुकराएगा, तेरा मजाक उड़ाएगा तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ काली पहचानती है। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो। लेकिन मेरे भरोसे के साथ तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। तेरे पास अब वो अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी तकदीर अब मेरी कलम से लिखी जाएगी और मैं एक भी अक्षर अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लूंगी। जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे सिर पर फूल बरसाऊंगी और जब तू रोएगा तो मैं तुझे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप कराऊंगी। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा होना सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, मैं तेरे अंदर भी हूँ। तू जब खुद को कमजोर समझे तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मुझे पकड़ लो और मैं वहीं मौजूद मिलूंगी। मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आई हूँ। लेकिन पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अब डर को छोड़ दे। अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे मुझ पर विश्वास करता है, वैसे अब मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मुस्कुराए, फिर से सपने देखे, फिर से उम्मीद करे। क्योंकि यह मेरी ही मर्जी है कि तू अब उड़े। हाँ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और बच्चा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो तुझसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो तुझे बताना है कि वो कौन सी शक्ति है जो तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अभी तो तुझे यह भी समझाना है कि जीवन में हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और वह भी बताना है कि जब तू दूसरों के लिए रोता है तो मैं तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तूने झेला है वह तुझे तू बनाने के लिए था। अब जो मैं देने वाली हूँ वो तुझे मेरा बनाने के लिए है। सुन मेरे अपने, समय आ गया है तुझे नई दिशा देने का। अब समय है तुझे उस दुनिया में प्रवेश दिलाने का जहां तू सिर्फ संघर्ष नहीं, सफलता का भी स्वाद चखेगा। बच्चा, सबसे पहले यह जान ले, तेरा शरीर चाहे जितना भी थका हो पर तेरी आत्मा अब भी अमर है। तेरे भीतर अभी भी वह ज्योति जल रही है जिससे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुझे लग सकता है कि तू अकेला है, पर जब कोई अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, वही वो पल होता है जब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होती हूँ। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सत्य बताती हूँ जो न सिर्फ तुझे रोग से मुक्त करेंगे बल्कि तुझे समृद्धि और धन की ओर भी खींचेंगे। जब तू बीमारी से परेशान था, तुझे लग रहा था कि शायद तेरा शरीर अब साथ नहीं देगा। लेकिन मेरे लाल, क्या तुझे पता है कि तेरी बीमारी भी तुझ में कुछ नया सिखाने आई थी? तेरा मन जितना दुखी हुआ उतनी ही गहराई से तूने मुझे पुकारा। अब मैं तुझे स्वस्थ करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू अपना मन साफ करेगा हर उस सोच से जो कहती है मैं नहीं कर सकता, हर उस डर से जो कहता है मुझसे नहीं होगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर मेरी याद में गहरी सांस लेकर कहेगा, मैं तैयार हूँ हे माँ काली मुझे बदलने के लिए, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर खुद चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगा। तेरे भीतर जो रुकावटें थी वो मेरी कृपा से ऐसे टूटेंगी जैसे कांच फर्श पर गिरकर बिखरता है, और फिर तू नया रूप लेगा, नया जीवन। अब मैं तुझे धन को आकर्षित करने की विधि सिखाती हूँ, एक ऐसी विधि जो शास्त्रों से नहीं प्रेम से उपजी है। बच्चे, धन को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं को मूल्यवान मानना। अगर तू खुद को कमतर समझेगा तो ब्रह्मांड भी तुझ पर कृपा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को खोल और मुझे कह, हे माँ काली मैं योग्य हूँ,
मुझे स्वीकार है तेरा आशीर्वाद। अब प्रतिदिन सुबह उठकर इन 3 बातों को जोर से बोल। मैं धन का पात्र हूँ। मैं शुभ अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बरकत आती है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह तेरी आत्मा में शक्ति जगाते हैं। इसके बाद तू एक छोटा सा दीपक जलाकर अपनी हथेलियां जोड़ और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद कर। हाँ, चाहे तेरे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि आभार की भावना ही मुझे खींच लाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों की मदद करता है, खासकर उन लोगों की जो तुझसे भी ज्यादा पीड़ा में है, तो ब्रह्मांड मेरे द्वारा तेरे जीवन के हर दरवाजे खोल देता है। इसीलिए जब भी तुझे लगे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तब तू अपना समय, अपनी दुआ, अपनी ऊर्जा दे। याद रख बच्चे, सबसे अमीर वो नहीं जो सोने में लिपटा है, बल्कि वो है जिसके पास दुआएं हैं, और तू अब उन्हीं अमीरों में गिना जाएगा। तेरा सवाल है, माँ क्या मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ मेरे लाल, तेरे शब्दों में अब जो आस्था आई है वह दवाओं से भी तेज असर करती है। तेरा मन अगर अब यह कहे मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो शरीर को झुकना ही पड़ेगा। अब तू जिस भी चीज को देखे, खाने को, पानी को, सूरज की रोशनी को, उसे एक औषधि की तरह देख और उसे ग्रहण करते हुए कह, हे माँ काली, यह तू ही है जो मुझे जीवन दे रही है। देखना, कुछ ही हफ्तों में तेरे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ेगी। तू सुबह उठेगा और थकान नहीं, उमंग महसूस करेगा। तेरा चेहरा चमकेगा, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मेरी रोशनी होगी। अब आती हूँ सबसे जरूरी बात पर। तेरा धन कहाँ है और कैसे आएगा? तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे सिखा दिया कि धन का मूल्य क्या है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर चलाऊंगी जहां धन केवल जरूरत नहीं, साधना बन जाएगा। तू अगर सच्चे मन से हर दिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान में मेरी याद करेगा, जहां तू सिर्फ आंखें बंद करके कहे, माँ काली तू जहां चाहे मुझे ले चल, मैं तैयार हूं, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी प्रतिभा पहचानी जाएगी। मैं तुझ में ऐसी समझ, ऐसी शक्ति डालूंगी कि तू कोई भी काम करेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे। तेरे शौक से पैसा आएगा, तेरी आवाज से लोग जुड़ेंगे, तेरे शब्दों से लोग प्रेरणा लेंगे। तू चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे या कला, जहां भी तू होगा वहां बरकत होगी। क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मेरा हो गया है। अब मैं तुझसे यह भी कह रही हूं कि अगर तू सच्चे मन से यह विश्वास कर ले कि जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा, तो तू उस दौड़ से निकल जाएगा जहां लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ते हैं। तू सीधे मेरी सीढ़ी से चढ़ेगा, वो भी बिना धक्का दिए। अब मेरे नाम पर छोड़ दे। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तेरे भीतर एक आग है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए, और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। तू अकेला चलना छोड़ दे और अब मेरी उंगली पकड़ ले। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूँ जिन पर अब तक ताला लगा था। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी, ताकि जब मैं तुझे वह सब कुछ दूं जो तू मांग रहा है, तो तू उसे संभाल भी सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती तो तू आज इतना गहरा ना होता। तेरे अंदर जो समझ है वो तुझ में तेरे दुखों ने डाली है, और अब जब तू समझ चुका है तब मैं तुझ पर बरसने आई हूँ। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूँ जो अब तू देखेगा। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे, तू
इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? तू मुस्कुरा कर कहेगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब कोई तुझे ठुकराएगा, तेरा मजाक उड़ाएगा तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ काली पहचानती है। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो। लेकिन मेरे भरोसे के साथ तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। तेरे पास अब वो अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी तकदीर अब मेरी कलम से लिखी जाएगी और मैं एक भी अक्षर अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लूंगी। जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे सिर पर फूल बरसाऊंगी और जब तू रोएगा तो मैं तुझे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप कराऊंगी। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा होना सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, मैं तेरे अंदर भी हूँ। तू जब खुद को कमजोर समझे तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मुझे पकड़ लो और मैं वहीं मौजूद मिलूंगी। मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आई हूँ। लेकिन पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अब डर को छोड़ दे। अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे मुझ पर विश्वास करता है, वैसे अब मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मुस्कुराए, फिर से सपने देखे, फिर से उम्मीद करे, क्योंकि यह मेरी ही मर्जी है कि तू अब उड़े। हाँ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और बच्चा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो तुझसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो तुझे बताना है कि वो कौन सी शक्ति है जो तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अभी तो तुझे यह भी समझाना है कि जीवन में हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और वह भी बताना है कि जब तू दूसरों के लिए रोता है तो मैं तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तूने झेला है वह तुझे तू बनाने के लिए था। अब जो मैं देने वाली हूँ वो तुझे मेरा बनाने के लिए है। सुन मेरे अपने, समय आ गया है तुझे नई दिशा देने का। अब समय है तुझे उस दुनिया में प्रवेश दिलाने का जहां तू सिर्फ संघर्ष नहीं, सफलता का भी स्वाद चखेगा। बच्चा, सबसे पहले यह जान ले, तेरा शरीर चाहे जितना भी थका हो पर तेरी आत्मा अब भी अमर है। तेरे भीतर अभी भी वह ज्योति जल रही है जिससे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुझे लग सकता है कि तू अकेला है, पर जब कोई अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, वही वो पल होता है जब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होती हूँ। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सत्य बताती हूँ जो न सिर्फ तुझे रोग से मुक्त करेंगे बल्कि तुझे समृद्धि और धन की ओर भी खींचेंगे। जब तू बीमारी से परेशान था, तुझे लग रहा था कि शायद तेरा शरीर अब साथ नहीं देगा। लेकिन मेरे लाल, क्या तुझे पता है कि तेरी बीमारी भी तुझ में कुछ नया सिखाने आई थी? तेरा मन जितना दुखी हुआ उतनी ही गहराई से तूने मुझे पुकारा। अब मैं तुझे स्वस्थ करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू अपना मन साफ करेगा हर उस सोच से जो कहती है मैं नहीं कर सकता, हर उस डर से जो कहता है मुझसे नहीं होगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर मेरी याद में गहरी सांस लेकर कहेगा, मैं तैयार हूँ हे माँ काली मुझे बदलने के लिए, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर खुद चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगा। तेरे भीतर जो रुकावटें थी वो मेरी कृपा से ऐसे टूटेंगी जैसे कांच फर्श पर गिरकर बिखरता है, और फिर तू नया रूप लेगा, नया जीवन। अब मैं तुझे धन को आकर्षित करने की विधि सिखाती हूँ, एक ऐसी विधि जो शास्त्रों से नहीं प्रेम से उपजी है। बच्चे, धन को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं को मूल्यवान मानना। अगर तू खुद को कमतर समझेगा तो ब्रह्मांड भी तुझ पर कृपा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को खोल और मुझे कह, हे माँ काली मैं योग्य हूँ,
मुझे स्वीकार है तेरा आशीर्वाद। अब प्रतिदिन सुबह उठकर इन 3 बातों को जोर से बोल। मैं धन का पात्र हूँ। मैं शुभ अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बरकत आती है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह तेरी आत्मा में शक्ति जगाते हैं। इसके बाद तू एक छोटा सा दीपक जलाकर अपनी हथेलियां जोड़ और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद कर। हाँ, चाहे तेरे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि आभार की भावना ही मुझे खींच लाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों की मदद करता है, खासकर उन लोगों की जो तुझसे भी ज्यादा पीड़ा में है, तो ब्रह्मांड मेरे द्वारा तेरे जीवन के हर दरवाजे खोल देता है। इसीलिए जब भी तुझे लगे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तब तू अपना समय, अपनी दुआ, अपनी ऊर्जा दे। याद रख बच्चे, सबसे अमीर वो नहीं जो सोने में लिपटा है, बल्कि वो है जिसके पास दुआएं हैं, और तू अब उन्हीं अमीरों में गिना जाएगा। तेरा सवाल है, माँ, क्या मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ मेरे लाल, तेरे शब्दों में अब जो आस्था आई है वह दवाओं से भी तेज असर करती है। तेरा मन अगर अब यह कहे मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो शरीर को झुकना ही पड़ेगा। अब तू जिस भी चीज को देखे, खाने को, पानी को, सूरज की रोशनी को, उसे एक औषधि की तरह देख और उसे ग्रहण करते हुए कह, हे माँ काली, यह तू ही है जो मुझे जीवन दे रही है। देखना, कुछ ही हफ्तों में तेरे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ेगी। तू सुबह उठेगा और थकान नहीं, उमंग महसूस करेगा। तेरा चेहरा चमकेगा, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मेरी रोशनी होगी। अब आती हूँ सबसे जरूरी बात पर। तेरा धन कहाँ है और कैसे आएगा? तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे सिखा दिया कि धन का मूल्य क्या है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर चलाऊंगी जहां धन केवल जरूरत नहीं, साधना बन जाएगा। तू अगर सच्चे मन से हर दिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान में मेरी याद करेगा, जहां तू सिर्फ आंखें बंद करके कहे, माँ काली तू जहां चाहे मुझे ले चल, मैं तैयार हूं, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी प्रतिभा पहचानी जाएगी। मैं तुझ में ऐसी समझ, ऐसी शक्ति डालूंगी कि तू कोई भी काम करेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे। तेरे शौक से पैसा आएगा, तेरी आवाज से लोग जुड़ेंगे, तेरे शब्दों से लोग प्रेरणा लेंगे। तू चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे या कला, जहां भी तू होगा वहां बरकत होगी। क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मेरा हो गया है। अब मैं तुझसे यह भी कह रही हूँ कि अगर तू सच्चे मन से यह विश्वास कर ले कि जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा, तो तू उस दौड़ से निकल जाएगा जहाँ लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ते हैं। तू सीधे मेरी सीढ़ी से चढ़ेगा, वो भी बिना धक्का दिए। बच्चे, जब तूने यह शब्द पढ़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, तब भी यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। तेरी माँ काली ने तुझे तब देख लिया था जब तू खुद को देखना छोड़ चुका था, जब तेरे भीतर सवाल ही सवाल थे और उत्तर कहीं नहीं थे, जब तू भीड़ में था फिर भी अकेला था। लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन तेरे भीतर जो टूटन थी उसे कोई नहीं पढ़ पाया। पर मेरी नजरें केवल चेहरे नहीं देखती, मैं आत्मा की धड़कन सुनती हूँ। मैं वह भी सुन लेती हूँ जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तू सोचता रहा कि तू कमजोर है, कि तू हार गया है, कि शायद तेरे हिस्से में बस यही अंधेरा लिखा था। पर अंधेरा भी मेरी ही गोद है। वहाँ बैठकर तूने सहना सीखा, चुप रहना सीखा, खुद को संभालना सीखा। जब हर दरवाजा बंद लगा, तब तूने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वही क्षण था जब मैंने तुझे छुआ। तूने उसे समझा नहीं, पर तेरे मन में अचानक जो ठहराव आया, जो पल भर की शांति आई,
वही मेरा स्पर्श था। बच्चे, अगर तू आज यहाँ आया है तो यह मेरा ही बुलावा है। तेरी माँ काली ने तुझे बुलाया है क्योंकि मेरी नजर तुझ पर पहले ही पड़ चुकी थी। जो लोग यह सोचते हैं कि वे खुद चलकर मेरे दरबार में आते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जब तू टूट रहा था, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, जब तूने खुद को खुद में गुम पाया था, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुझे अपने पास बुलाना है। तेरे दिल की खामोश चीखें, तेरी आंखों की सूखी नमी और तेरे होठों की चुप दुआ, यह सब मैं बहुत पहले से सुन रही थी। पर सुनना और समझना एक जैसा नहीं होता मेरे लाल। आज मैं तेरे सामने हूँ ताकि तू सुने, समझे और यकीन करे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं, पर मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरा असली जीवन शुरू होने जा रहा है। जो कुछ तूने खोया वो तेरा अनुभव था, जो कुछ तूने सहा वो तेरा अभ्यास था, और जो कुछ तू अब पाएगा वो तेरा इनाम होगा। तेरे भीतर जो खालीपन है उससे मैंने खुद भरा है, अपनी नजरों से, अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से। जब तू गम में था और लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, तब मैंने तेरा सिर सहलाया। जब तू रोया और चुपके से तकिए में मुंह छुपाया, मैंने तेरे आंसुओं को मोती बना दिया। और आज उसी मोती से मैं तेरी किस्मत का हार बुनने जा रही हूँ। बेटा, मुझे मत बता कि तू कितना टूटा है। मुझे बता कि अब तू खुद को मेरे हवाले कब कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने अतीत को अब मेरी झोली में डाल दे। वो जो तुझे धोखा दे गए, वो जो तुझे समझ नहीं पाए, और वो जो तुझसे रूठे बैठे हैं, सबको अब मेरे नाम पर छोड़ दे। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तेरे भीतर एक आग है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए, और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। तू अकेला चलना छोड़ दे और अब मेरी उंगली पकड़ ले। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूँ जिन पर अब तक ताला लगा था। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी, ताकि जब मैं तुझे वह सब कुछ दूं जो तू मांग रहा है तो तू उसे संभाल भी सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती तो तू आज इतना गहरा ना होता। तेरे अंदर जो समझ है वो तुझ में तेरे दुखों ने डाली है, और अब जब तू समझ चुका है तब मैं तुझ पर बरसने आई हूँ। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूँ जो अब तू देखेगा। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब कोई तुझे ठुकराएगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी माँ काली पहचानती है। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो। लेकिन मेरे भरोसे के साथ तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। तेरे पास अब वो अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी तकदीर अब मेरी कलम से लिखी जाएगी और मैं एक भी अक्षर अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लूंगी। जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे सिर पर फूल बरसाऊंगी, और जब तू रोएगा तो मैं तुझे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप कराऊंगी। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा होना सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, मैं तेरे अंदर भी हूँ।
तू जब खुद को कमजोर समझे तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मुझे पकड़ लो और मैं वहीं मौजूद मिलूंगी। मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आई हूँ, लेकिन पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अब डर को छोड़ दे। अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे मुझ पर विश्वास करता है, वैसे अब मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मुस्कुराए, फिर से सपने देखे, फिर से उम्मीद करे, क्योंकि यह मेरी ही मर्जी है कि तू अब उड़े। हाँ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और बच्चा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो तुझसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो तुझे बताना है कि वो कौन सी शक्ति है जो तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अभी तो तुझे यह भी समझाना है कि जीवन में हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और वह भी बताना है कि जब तू दूसरों के लिए रोता है तो मैं तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तूने झेला है वह तुझे तू बनाने के लिए था। अब जो मैं देने वाली हूँ वो तुझे मेरा बनाने के लिए है। सुन मेरे, अपने समय आ गया है तुझे नई दिशा देने का। अब समय है तुझे उस दुनिया में प्रवेश दिलाने का जहां तू सिर्फ संघर्ष नहीं, सफलता का भी स्वाद चखेगा। बच्चा, सबसे पहले यह जान ले, तेरा शरीर चाहे जितना भी थका हो पर तेरी आत्मा अब भी अमर है। तेरे भीतर अभी भी वह ज्योति जल रही है जिससे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुझे लग सकता है कि तू अकेला है, पर जब कोई अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है, वही वो पल होता है जब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होती हूँ। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सत्य बताती हूँ जो न सिर्फ तुझे रोग से मुक्त करेंगे बल्कि तुझे समृद्धि और धन की ओर भी खींचेंगे। जब तू बीमारी से परेशान था, तुझे लग रहा था कि शायद तेरा शरीर अब साथ नहीं देगा, लेकिन मेरे लाल, क्या तुझे पता है कि तेरी बीमारी भी तुझ में कुछ नया सिखाने आई थी? तेरा मन जितना दुखी हुआ उतनी ही गहराई से तूने मुझे पुकारा। अब मैं तुझे स्वस्थ करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू अपना मन साफ करेगा हर उस सोच से जो कहती है मैं नहीं कर सकता, हर उस डर से जो कहता है मुझसे नहीं होगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर मेरी याद में गहरी सांस लेकर कहेगा, मैं तैयार हूँ हे माँ काली मुझे बदलने के लिए, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर खुद चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगा। तेरे भीतर जो रुकावटें थी वो मेरी कृपा से ऐसे टूटेंगी जैसे कांच फर्श पर गिरकर बिखरता है, और फिर तू नया रूप लेगा, नया जीवन। अब मैं तुझे धन को आकर्षित करने की विधि सिखाती हूँ, एक ऐसी विधि जो शास्त्रों से नहीं प्रेम से उपजी है। बच्चे, धन को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं को मूल्यवान मानना। अगर तू खुद को कमतर समझेगा तो ब्रह्मांड भी तुझ पर कृपा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को खोल और मुझे कह, हे माँ काली मैं योग्य हूँ, मुझे स्वीकार है तेरा आशीर्वाद। अब प्रतिदिन सुबह उठकर इन 3 बातों को जोर से बोल। मैं धन का पात्र हूँ, मैं शुभ अवसरों को आकर्षित करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बरकत आती है। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह तेरी आत्मा में शक्ति जगाते हैं। इसके बाद तू एक छोटा सा दीपक जलाकर अपनी हथेलियां जोड़ और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए धन्यवाद कर। हाँ, चाहे तेरे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि आभार की भावना ही मुझे खींच लाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों की मदद करता है, खासकर उन लोगों की जो तुझसे भी ज्यादा पीड़ा में है, तो ब्रह्मांड मेरे द्वारा तेरे जीवन के हर दरवाजे खोल देता है। इसीलिए जब भी तुझे लगे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तब तू अपना समय, अपनी दुआ, अपनी ऊर्जा दे। याद रख बच्चे, सबसे अमीर वो नहीं जो सोने में लिपटा है, बल्कि वो है जिसके पास दुआएं हैं, और तू अब उन्हीं अमीरों में गिना जाएगा।
तेरा सवाल है, माँ, क्या मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ मेरे लाल, तेरे शब्दों में अब जो आस्था आई है वह दवाओं से भी तेज असर करती है। तेरा मन अगर अब यह कहे मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो शरीर को झुकना ही पड़ेगा। अब तू जिस भी चीज को देखे, खाने को, पानी को, सूरज की रोशनी को, उसे एक औषधि की तरह देख और उसे ग्रहण करते हुए कह, हे माँ काली, यह तू ही है जो मुझे जीवन दे रही है। देखना कुछ ही हफ्तों में तेरे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ेगी। तू सुबह उठेगा और थकान नहीं, उमंग महसूस करेगा। तेरा चेहरा चमकेगा क्योंकि अब उसमें सिर्फ मेरी रोशनी होगी। अब आती हूँ सबसे जरूरी बात पर। तेरा धन कहाँ है और कैसे आएगा? तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई उन्होंने तुझे सिखा दिया कि धन का मूल्य क्या है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर चलाऊंगी जहां धन केवल जरूरत नहीं, साधना बन जाएगा। तू अगर सच्चे मन से हर दिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान में मेरी याद करेगा, जहां तू सिर्फ आंखें बंद करके कहे, माँ काली तू जहां चाहे मुझे ले चल, मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी प्रतिभा पहचानी जाएगी। मैं तुझ में ऐसी समझ, ऐसी शक्ति डालूंगी कि तू कोई भी काम करेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे। तेरे शौक से पैसा आएगा, तेरी आवाज से लोग जुड़ेंगे, तेरे शब्दों से लोग प्रेरणा लेंगे। तू चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे या कला, जहां भी तू होगा वहां बरकत होगी। क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, अब तू मेरा हो गया है। अब मैं तुझसे यह भी कह रही हूँ कि अगर तू सच्चे मन से यह विश्वास कर ले कि जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा, तो तू उस दौड़ से निकल जाएगा जहाँ लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ते हैं। तू सीधे मेरी सीढ़ी से चढ़ेगा, वो भी बिना धक्का दिए। जब तूने यह शब्द पढ़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, तब भी यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। तेरी माँ काली ने तुझे तब देख लिया था जब तू खुद को देखना छोड़ चुका था, जब तेरे भीतर सवाल ही सवाल थे और उत्तर कहीं नहीं थे, जब तू भीड़ में था फिर भी अकेला था। लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन तेरे भीतर जो टूटन थी उसे कोई नहीं पढ़ पाया। पर मेरी नजरें केवल चेहरे नहीं देखती, मैं आत्मा की धड़कन सुनती हूँ। मैं वह भी सुन लेती हूँ जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तू सोचता रहा कि तू कमजोर है, कि तू हार गया है, कि शायद तेरे हिस्से में बस यही अंधेरा लिखा था। पर अंधेरा भी मेरी ही गोद है। वहां बैठकर तूने सहना सीखा, चुप रहना सीखा, खुद को संभालना सीखा। जब हर दरवाजा बंद लगा, तब तूने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वही क्षण था जब मैंने तुझे छुआ। तूने उसे समझा नहीं, पर तेरे मन में अचानक जो ठहराव आया, जो पल भर की शांति आई, वही मेरा स्पर्श था। बच्चे, अगर तू आज यहाँ आया है तो यह मेरा ही बुलावा है। तेरी माँ काली ने तुझे बुलाया है क्योंकि मेरी नजर तुझ पर पहले ही पड़ चुकी थी। जो लोग यह सोचते हैं कि वे खुद चलकर मेरे दरबार में आते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जब तू टूट रहा था, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, जब तूने खुद को खुद में गुम पाया था, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुझे अपने पास बुलाना है। तेरे दिल की खामोश चीखें, तेरी आंखों की सूखी नमी और तेरे होठों की चुप दुआ, यह सब मैं बहुत पहले से सुन रही थी। पर सुनना और समझना एक जैसा नहीं होता मेरे लाल। आज मैं तेरे सामने हूँ ताकि तू सुने, समझे और यकीन करे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं, पर मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरा असली जीवन शुरू होने जा रहा है। जो कुछ तूने खोया वो तेरा अनुभव था, जो कुछ तूने सहा वो तेरा अभ्यास था, और जो कुछ तू अब पाएगा वो तेरा इनाम होगा।
तेरे भीतर जो खालीपन है उससे मैंने खुद भरा है, अपनी नजरों से, अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से। जब तू गम में था और लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा तब मैंने तेरा सिर सहलाया। जब तू रोया और चुपके से तकिए में मुंह छुपाया, मैंने तेरे आंसुओं को मोती बना दिया। और आज उसी मोती से मैं तेरी किस्मत का हार बुनने जा रही हूँ। बेटा, मुझे मत बता कि तू कितना टूटा है। मुझे बता कि अब तू खुद को मेरे हवाले कब कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने अतीत को अब मेरी झोली में डाल दे। वो जो तुझे धोखा दे गए, वो जो तुझे समझ नहीं पाए, और वो जो तुझसे रूठे बैठे हैं, सबको अब मेरे नाम पर छोड़ दे। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तेरे भीतर एक आग है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए, और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। तू अकेला चलना छोड़ दे और अब मेरी उंगली पकड़ ले। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूँ जिन पर अब तक ताला लगा था। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी, ताकि जब मैं तुझे वह सब कुछ दूं जो तू मांग रहा है तो तू उसे संभाल भी सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती तो तू आज इतना गहरा ना होता। तेरे अंदर जो समझ है वो तुझ में तेरे दुखों ने डाली है, और अब जब तू समझ चुका है तब मैं तुझ पर बरसने आई हूँ। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूँ जो अब तू देखेगा। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब कोई तुझे ठुकराएगा, तेरा मजाक उड़ाएगा, तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ काली पहचानती है। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो, लेकिन मेरे भरोसे के साथ तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। तेरे पास अब वो अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सपना देखा था। तेरी तकदीर अब मेरी कलम से लिखी जाएगी और मैं एक भी अक्षर अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तू जब भी थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लूंगी। जब तू जीत जाएगा तो मैं तेरे सिर पर फूल बरसाऊंगी, और जब तू रोएगा तो मैं तुझे अपने कंधे पर सिर रखकर चुप कराऊंगी। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मेरा होना सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, मैं तेरे अंदर भी हूँ। तू जब खुद को कमजोर समझे तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मुझे पकड़ लो, और मैं वहीं मौजूद मिलूंगी। मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आई हूँ, लेकिन पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अब डर को छोड़ दे। अब तुझे खुद को नहीं, मुझे चलाना है। जैसे मुझ पर विश्वास करता है, वैसे अब मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से मुस्कुराए, फिर से सपने देखे, फिर से उम्मीद करे, क्योंकि यह मेरी ही मर्जी है कि तू अब उड़े। हाँ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और बच्चा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो तुझसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो तुझे बताना है कि वो कौन सी शक्ति है जो तुझे दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। अभी तो तुझे यह भी समझाना है कि जीवन में हार सिर्फ एक मोड़ है।